हमारो हरि हमारो हरि अवगुण चित ना धरो। हरि हरि अवगुण चित ना धरो। अवगुण चित ना अवगुण चित ना धरो। हमारो प्रभु अवगुण चित ना धरो। हाँ चित न धरो चित न धरो जी चित न धरो। हमारो हरि अवगुण चित न धरो। हमारो हरि अवगुण चित न धरो। हमें ये विश्वास है प्रभु, जिसके हृदय में आप निवास करते हो, आप बसते हो, उसके अंदर यदि अवगुण भी है, किसी प्रकार का अवगुण भी है, न कैसे रहेगा प्रभु? आप तो ये बात जानते हो। आपसे भी, आपके से कहाँ कुछ छिपा हुआ है कि ये मनुष्य नहीं है। यहाँ तो अवगुण का खान है, अवगुण तो है ही। लेकिन जिसके हृदय में श्री राम प्रभु अभिराजित रहे, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। हाँ जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। हाँ तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताही कोटि बैरी सम। तजिए हाँ तजिए ताही कोटि बैरी सम। यद्यपि हाँ तजिए ताही कोटि बैरी सम। यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। जिसके हृदय में वो रमण बिहारी रघुनाथ जी अथवा वो अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह बांके बिहारी मनमथनाथ अभिराजित हो जाते हैं। एक क्षण के लिए भी यदि अभिराजित हो जाते हैं, क्षण मात्र के लिए भी यदि, क्या बात है, हृदय में दिखलाई दे जाते हैं, तो समझ लीजिए भैया
आपका ही नहीं, मेरा ही नहीं, वर्ण समस्त के समस्त पारिवारिक परिवेश का भी जीवन महाराज जी धन्य हो जाता है। इसलिए कहा गया जाके प्रियन राम वैदेही। वो रमण बिहारी अकेला नहीं है, वैदेही के साथ है, कभी अकेला नहीं वो भी होता। क्योंकि बार बार जब हम लोग नाम लेते हैं तो जय श्री राम कहते हैं या फिर कहते हैं जय सिया राम। ये दो शब्द का प्रयोग, दो वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जय सिया राम कह दिया, इसमें तो क्लियर कह दिया भैया, साफ कह दिया। जनक नंदिनी जानकी की बात उठ जाएगी, यहां उठ रही है। जय सिया राम, सिया, क्या बात है। जहां सिया लग गया कहना ही क्या है, आप प्रभु तो हैं ही। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। विचार कीजिए, सिया राम, जहां ये दोनों का नाम आ गया, लेकिन यदि राम के पूर्व श्री लग जाता है, ऐसी बात नहीं है कि किशोरी जी इनसे अलग है एक क्षण के लिए भी। कोई नाम ले ले, कैसे भी नाम ले ले, किसी हालत में नाम ले ले, चाहे सिया राम कह दे या श्री राम कह दे। आपको विदित है राम के पूर्व यदि श्री लग गया तो श्री है क्या भाई? श्री है क्या? श्री तो वही है जो कतई कभी भी अलग नहीं होते उनसे। चाहे ये श्री कृष्ण में कृष्ण के पहले श्री लग जाए या फिर राम के पहले श्री लग जाए, ये श्री लगना, श्री कोई लगाता हो, कहीं भी लगाई गई हो, ये श्री लगाया जाता है। तो समझ लीजिए भैया कि यहाँ कोई अकेला वो नहीं है, इनके साथ प्रिया जो हों या किशोरी जो हों, कभी अलग नहीं होते। तो सिया राम में सब जग जानी, जहां ये बात है, विचार कीजिए, चाहे श्री हो चाहे सिया हो, दोनों हैं, कोई एक हो, कतई अलग नहीं होते, कभी नहीं अलग होते। तब तो जनकनंदिनी जानकी को एकाएक नारद जी की बातें याद आ गई, उपजा प्रीत पुनीत, और उनको देखने के पश्चात हृदय में प्रेम ही प्रेम हिलोरे मारने लगा। प्रेम की प्रगाढ़ता देखने के लिए व्याकुल हैं। क्या बात है। हमारी कुल कन्या, हमारे कुल की कन्या, अपने होने वाले प्रियतम श्री राम के आनंद को भली भांति निहारना चाहती है, नेत्रम से नेत्रों को मिलाना चाहती है, नेत्रों में नेत्र को डाल देना चाहती है, लेकिन व्यवधान डाल रहा है। क्या? ये पलकें ये पलकें। तब तो वो सोचती हैं कि मैं चाह रही हूं कि निमेष उन्मेष विवर्जित नेत्रों से उनके
आनंद की शोभा या उनके मुखचंद्र को निहारूं, लेकिन ये पल के व्यवधान डाल रही है। तो महाराज जी प्रारंभ में थोड़ी भगवत चर्चाएं, भगवत नाम की बातें होती हैं तो सब कुछ शुद्ध हो जाता है। इसी नाते आपके समक्ष आने के बाद तुरंत ही उनके नाम संकीर्तन को लेकर आपके समक्ष ये दास आया। हरि है हजार हाथ वाला, तब तो ये मैं राम कथा में प्रवेश नहीं कर रहा हूं। मैं जहां जाऊंगा आपको साथ लिए चलूंगा, भगवत चर्चा में जहां चलूंगा, जिन कथाओं में लेकर चलूंगा, जिन आख्यानों में लेकर चलूंगा, आख्यानों में आपको साथ लेकर चलूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे इस दास को भले छोड़ दें, हम कहाँ छोड़ने जा रहे हैं भैया, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, साथ लेकर, आप ही के लिए तो हम लेकर आते हैं। और वो जो कालचक्र को भी जीत लिए हैं, काल की गति का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है महाराज जी, वो कोई और नहीं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों कुमार हैं, पूर्वजों के पूर्वज हैं, पुराणों के पुराण हैं महाराज जी। सामान्य अर्थ में यदि कही जाए, आजकल के हिसाब में तो दादाओं के दादा हैं महाराज जी, दादाओं के दादा हैं। विचार कर लीजिए, इतने पुराने हैं, इतने पुरातन हैं। और ये काल की गति को भी अवरुद्ध कर दिए हैं अपने भक्ति से, ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, विवेक से नहीं महाराज जी, ये भक्ति से ठाकुर की प्राप्ति होती है, ठाकुर के कृपा की प्राप्ति होती है भक्ति से, कोई प्रयोग से नहीं, कोई प्रयोग से नहीं, कोई उपयोग से नहीं, कोई उपाय से नहीं, बुद्धि से नहीं, ज्ञान से नहीं, अरे उसकी प्राप्ति होती है एकमात्र भक्ति से। कोई जरूरी नहीं कि भक्त ज्ञानी ही हो, कोई जरूरी नहीं कि भक्त ज्ञानी ही हो या ज्ञानी भक्त हो। ज्ञानी भक्त यदि हो रहा है तब तो चलेगा, नहीं ज्ञानी ज्ञान का सागर भी यदि है, और महाराज जी चाहत बनी हुई कि वो मिल जाए हमको, तो कहाँ से मिलेगा, भक्ति है नहीं तो। भक्ति में तो वो शक्ति है। हाँ? आज समाज में भी हम लोग तो देख रहे हैं ना, कलिकाल में भी आज समाज में भी तो देख रहे हैं, परिवार के या परिवारों के मध्य जिन जिन परिवार के सदस्यों के प्रति प्रगाढ़ता होती है, प्रेम की प्रगाढ़ता होती है, प्रेम की पराकाष्ठा होती है, उस परिवार के लिए महाराज जी जो कर रहा है प्रेम, जिसके हृदय में चाहत है, वो भी उसके लिए चाहत से भरपूर हो जाता है। यही तो भक्ति है, यही तो भक्ति है। तो काल के गति को जीत लिए हैं ये मात्र हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अरे मेरे साथ जुटिए भैया, जुड़ जाइए तो हरि शरणम हरि शरणम। चाहे राम शरण हो जाए, चाहे कृष्ण शरण हो जाए, लेकिन शरण में जाने की बात होती है महाराज जी, निश्चित रूप से। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। देखिए, ये हरि शरणम करने वाले सनकादि ऋषि जब वैकुंठ में भी जाते तो सदैव प्रभु के गुणगान को करते हुए किसी और को सुनाने के लिए वो शेष नाग तत्पर रहते, प्रभु के गुणगान को सुनाते महाराज जी। लेकिन जब ये वहां जाते, सदैव जाते, और जाने के पश्चात वहां जब हरि शरणम करते, हरि शरणम हरि शरणम हरि, तन्मयता के साथ शेष भी सुनने के लिए तत्पर हो जाते। प्रभु तो सुनते ही हैं। काल का कोई प्रभाव नहीं इन पर था, देखने में पंचवर्षीय लगते। ये सनकादि ऋषियों की बात मैं कर रहा हूं, और जिसके ही कृपा प्रसाद से तो महाराज जी, जिसके ही कृपा प्रसाद से तो सब कुछ हुआ। आगे श्रीमद् भागवत जी में भी सनकादि ऋषि, और इन्हीं के द्वारा तो नारद जी को वो मार्ग बतलाया गया, महाराज इस मार्ग को आप पकड़िए ना, इस मार्ग में आइए ना मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलूंगा, जहां पाइएगा तो वो सत्कर्म हो जाएगा, वो सत्कर्म हो जाएगा, वही सत्कर्म होगा। ज्ञान यज्ञ कराएंगे आपसे, सत्कर्म हो जाएगा। और जब सत्कर्म जैसे ही आप कीजिएगा तो भक्ति पुत्र, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य सुषुप्तावस्था को त्याग देंगे, वृद्धावस्था को त्याग देंगे, यौवनावस्था में प्रवेश कर जाएंगे, आ जाएंगे। तो और क्या चाहिए, सनकादि ऋषियों की बात हो रही। लेकिन आगे मैं प्रवेश करूं उसके पूर्व थोड़ा सा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कज। शुक्लां ब्रह्म विचारचार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारणीं नभेदां जाड्यान्धकारापः, हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदां। यदि माता सरस्वती की कृपा हो जाती है, माता सरस्वती अपने कृपामृत की बरसात कर देती हैं, ये तो विवेक शून्य भी विवेकी हो जाता है। प्रभु कृपा, वो प्रभु कृपा, मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे तेगिरिम अजत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उसकी कृपा और मैया सरस्वती की ममत्व वाली अनुकंपाएं महाराज जी, तो फिर कहना ही क्या है, बर दे, ये कहने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वयं भर देंगी। भर दे नहीं, भर दे, भर दे, भर दे। ज्ञान गगरी को स्वयं भर देंगी वो। तब तो प्रयास करना पड़ेगा, पाने के लिए प्रयास तो करना पड़ता है।
बाकी प्रदान तो कोई करता है तभी ना, जब आप प्रयास कीजिए, किसी के पास जाइएगा, दीजिए दीजिए दीजिए, तब ना वो देगा आपको। और जाइएगा है ही नहीं तो कैसे फरियागा? हाँ, अब विचार कीजिए ना, सोचिए थोड़ा सा, कुछ देर के लिए। सारी रचनाओं को कर लिए हैं वेद व्यास जी। ये महर्षि वेद व्यास 1-2 रचनाएं नहीं महाराज जी, 17 पुराणों की रचना इन्होंने कर ली। 17। कहां? उसी सरस्वत्यान नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर अपने आश्रम सम्याप्रास में। इनके आश्रम का नाम है महाराज जी सम्याप्रास, जिसे बद्री वन भी कही जाती है। क्या बात है! जहां कल कल कल्लोल बंतिनी धारा प्रवाह है अलकनंदा, जिसके शीतल जल में पैर रखिए महाराज जी बर्फ के समान लप जाएगा, इतना शीतल। बद्री वन से घिरा हुआ इनका आश्रम है। बात समझ ले, बद्री में किसको कर, बेर वन, बेर का वन है, और वहीं पर इनका आश्रम है सम्याप्रास, जहां 17 पुराणों की रचना इन्होंने कर ली। अहंकार नहीं है, अहंकार इनके हृदय में नहीं है। अरे कलावतार हैं, कोई सामान्य नहीं है ये। ठाकुर जी के इनका जन्म नहीं हुआ महाराज, इनका प्राकट्य हुआ है। इसकी कथा निश्चित रूप से कभी हम कहे होंगे, या फिर मौका मिलेगा, या फिर आप अनेकों जगह सुने होंगे इनकी इनके प्राकट्यता की कथा। कैसे प्राकट्य हुआ इनका, प्रकट कैसे हुआ? महर्षि वेद व्यास साधारण नहीं है। जिनकी माता सत्यवती, वो सत्यवती जो राज महिषी बाद में हुई, महारानी नहीं, राज महिषी हुई हस्तिनापुर की, हस्तिनापुर साम्राज्य की राज्य महिषी हुई ये सत्यवती, महाराज शांतनु की पत्नी। और ये महाराज जी जो पराशर नंदन हो, सिद्ध संत पराशर जी के पुत्र पराशर और सत्यवती। क्या बात है, काश के संजोग से। लेकिन इनका जन्म नहीं, इनका तो प्राकट्य हुआ, कलावतार है, अवतार लिए संसार के कल्याण के लिए। अगर कल्याण की बात ये नहीं सोचते, कल्याण पर विचार नहीं करते, कल्याण कल्याण कल्याण, अगर नहीं इनके हृदय में ये भावनाएं उपजती तो हमारे जी 17 पुराणों की रचना नहीं होती। ये और भी जो कृतियां इनके द्वारा की गई, 4 प्रमुख शिष्यों को जो बनाया गया, ये नहीं बन पाते। अहल विषमपायन वगैरह ये 4 शिष्य जो हैं, कहां से बन पाते? ये कल्याण की बात यदि नहीं सोचते तो ये वेद रूपी संहिता, ये वेद संहिता है महाराज। ये कहीं वेद एक संहिता, संहिता के रूप में ही तो इन्हें दिया, इन्हें प्रदान किया गया था। एक संहिता तो है। वेदमय भगवान वेद को महाराज जी ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प मात्र से दी एक संहिता। विचार कीजिए, संहिता ही तो है। अब ब्रह्मा जी दी किनको? नारद जी को। और नारद जी कहां दिए, किनको दिए? वही हम आएंगे, अभी आ रहे हैं वहीं।
ये नारद जी प्रदान किए इन्हीं को तो, महर्षि वेदव्यास को, महर्षि वेदव्यास को। ये भागवत भी इनको दिए तो, चतुश्लोक की भागवत दिए इनको। विचार कीजिए, ये संकल्प मात्र से नहीं दिए, ये इनको दिए, प्रदान किए, बोल लिए। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत जब तत्परम पश्चाद हम जदे तच्च यो शिष्य तसोस्म्यहम् ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि आदि आदि। ये 4 श्लोक में महाराज जी पूरा भागवत, परम पवित्र भागवत दीन 4 श्लोकों में यही तो पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भागवत चतुश्लोक भी है महाराज जी। हाँ, मिठास आया जब ये प्रकाशित किए, प्रकाश में लाए, अर्थात जब इसका विस्तार किए, ये पराशर नंदन वेदव्यास जी विस्तार किए वेद को। महाराज जी जो संहिता है, विचार कीजिए, विस्तार तो यही की महाराज जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद, 4 वेदों में विभक्त कर दिए। अब पंचम वेद इतिहास पुराण जो है ना, महाभारत वगैरह जो है ना, ये सब के सब पंचम वेद में आया है, पंचम वेद में आया है। अब किसे ग्रहण करना चाहिए, कौन वेद किसे करना, कौन वेद, ये कहेंगे उंगली उठ जावे वो, इसलिए हम नहीं कहते हैं। हा? जिनके लिए शास्त्र आज्ञा दे उससे वो चीज ग्रहण करनी चाहिए। आज का जो परिप्रेक्ष्य है, शास्त्र नहीं भी आज्ञा है, शास्त्र का कोई आज्ञा नहीं, लेकिन हम तो वही करने के लिए तत्पर हैं। भाई हम काहे मानेंगे? यहां तो ये कहने वाले कह रहे हैं कि हम क्यों मानेंगे। वो यदि नाक को मुंह कह रहे हैं तो मुंह मानिए, और नहीं तो कहें कि हम काहे मानेंगे। आप जो कहिएगा वही काहे मानेंगे। तो बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन उन बातों के गहराई में मैं नहीं जाता। किसी के विषय में यदि मैं शिकायत करूं, किसी के विषय में मैं कुछ कहूं तो चुगली होगा, महापाप है, नहीं करनी चाहिए। स्प्रिया हो जाएगा, डाह कहलाएगा ही तो। और भागवत जी में हम प्रवेश करते हैं सदैव, तो भैया स्प्रिया रहित तो होना होगा, यहाँ डाह रहित होना होगा। धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। जो निर्मत्सर है, कैतव रहित है, वही प्रवेश का अधिकारी है। नहीं तो नहीं कहते ये, मैं थोड़े कह रहा हूं, मैं तो भागवत जी में ही है। प्रवेश के पूर्व महाराज जी मंगलाचरण में ही तो सब आ गया है। विचार कीजिए, प्रथम मंगलाचरण के विषय में आपको पहले भी हम बता चुके हैं। जब व्यास देव के द्वारा मंगलाचरण किया गया, प्रथम मंगलाचरण व्यास देव के द्वारा हुआ है। जन्माद्यस्य जतोन्वय आदि तर्त चार्थे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति जत्सूर्य तेजो वारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, ये ध्येय है, ये ध्येय है जो व्यास देव जी के द्वारा ये कही गई, ये ध्येय है, ये मंगलाचरण। सत्यम परम धीमहि ध्येय है। ध्येयम सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम तीर्थास्त पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुषते चरणारविंद। उस महापुरुष महाराज जी को ध्यान करने की बात वो भी कह रही है, मंत्र भी की, श्लोक भी कह रहा है, ध्यान कीजिए, ध्यान। या फिर आइए ना, गायत्री में भी तो वही बात, गायत्री मंत्र में भी तो ध्यान है करने की बात आ रही है।
धियो यो न प्रचोदयात, नहीं तो गायत्री का भाष्य ही ये भागवत जी है। तो इस प्रकार से बहुत कुछ ये हमारे, क्या बात है, ऋषि प्रवर कर चुके हैं। लेकिन चित्त की शांति गायब, चित्त अशांत है, चित्त में कोई शांति नहीं। 17 पुराणों की रचना करने वाले व्यासदेव, पराशर नंदन व्यासदेव, जो सदैव समाधिस्थ भी होने वाले हैं, समाधि बाधा में भी समाधिस्थ होने वाले हैं, समाधि योग में जाकर ईश्वरीय तत्व का महाराज जी साक्षात्कार करने वाले ये महर्षि व्यासदेव जो कलावतार हैं, ये क्षुब्ध हैं। इतना जो लाम काफ ये दास बांध दिया आपके समक्ष, ये क्षुब्ध हैं। अनेकानेक हृदय में भावनाएं उपज रही हैं। आखिर कैसे मेरा चित्त शांत होगा? इतना कुछ मैं कर दिया, कुछ बाकी नहीं रहा कृत्य करने के लिए। आध्यात्मिक परिवेश में प्रगाढ़ता को ला दिया, आध्यात्मिक परिवेश को उच्चतम शिखर पर ले गया। फिर भी ये मेरा हृदय असंतुष्ट है। आज जानते ही हैं आप महाराज जी कि जिसका चित्त असंतुष्ट होता है, हृदय असंतुष्ट होता है, और उसके अधरन पर मुस्कान भी यदि आता है महाराज, तब मुस्कान भी सूखा सूखा आएगा, कोई जान नहीं रहेगा। लेकिन यदि वो तृप्त है, क्षुब्ध नहीं है उसका हृदय, क्लांत नहीं है, बिल्कुल शांत भी यदि नहीं है, चंचल है, तो चंचल तो उसी का हृदय रहेगा ना महाराज जी, जब प्रभु प्रेम से पगा हुआ है, प्रभु को पाने की चंचलता जिसके हृदय में है। अब महर्षि व्यासदेव, इनके साथ क्या स्थिति है? उद्विग्न है, इनके चेहरे पर भी उद्विग्नता, मलिनता, म्लानता। देखने के पश्चात ऐसा लगता न जाने कौन सा ये कृत्य कर बैठे, इतने क्षुब्ध नजर आ रहे हैं। ऋषि को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ऋषि तो सदैव प्रसन्नता को बांटता है, अपने कृत्यों के द्वारा प्रसन्नता को बांटता है। जिसे स्वयं कहता प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद के रूप में हमसे प्रसन्नता को प्राप्त करना लो। ये महर्षि व्यासदेव बैठे हुए हैं। महाराज जी, ये व्यासदेव उद्विग्न होना भी जानते हैं, क्रोध करना भी जानते हैं। क्रोध नहीं करते सो बात नहीं है, और ये जो क्रोध करते वो देखिए कहां पर परिलक्षित होता है। मैं परिलक्षित आपको करवा रहा हूं, जहां पर इनका आश्रम, आश्रम के निकट कल कल कल्लोल वंतनी, अविरल प्रवाह में प्रवाहित होने वाली वो सरस्वती रूपी रसधारा, क्या बात है, सरिता के रूप में प्रवाहित हो रही है, नदी के रूप में प्रवाहित हो रही सरस्वती नदी, जिसे ब्रह्म नदी की उपाधि दी गई है। ब्रह्म नदी, परम पवित्र नदी से अलंकृत किया गया है, ये कहकर कि परम पवित्र नदी है सरस्वती नदी। लेकिन जब ये तरंगवत होती, जब इनमें तरंगे उठते, तो महाराज जी इनके प्रवाह से कुछ आवाज आती,
जिससे वहां का जो वातावरण है वो उसका निस्तब्धता टूट जाता। शांत स्थान है, सम्याप्रास स्थान शांत है, जहां हमारे ऋषि प्रवर वेदव्यास जी समाधिस्थ होते, समाधि लगाते, तपश्चर्या में लगते। अब प्रभु के प्रेम को पाने के लिए महाराज जी आतुर होकर ये तप करते, लेकिन उस समय इनका तपश्चर्या भी भंग होता। तब जब उस सरिता सरस्वती नदी में महाराज जी धारा प्रवाह से जो आवाजें उठती, निनाद होते, व्याकुल हो जाते, ऐसा प्रतीत होता मानो प्राण निकल जावे वो। प्रभु प्रेम को पाने का के लिए जो आतुर है, एकाएक विक्षेप हो जावे तब क्या होगा। और यही हुआ। महर्षि व्यासदेव प्रसन्न होने की जगह अप्रसन्न हो गए। क्रोध हो इनको आ गया। बार बार उच्चतम स्वर से ये संकेत दिए। अब दे रहे हैं कि देखो सरस्वती, सावधान कर रहा हूं मैं तुझे, फिर हमें व्यवधान हो रहा है तपश्चर्या में। प्रभु चरणों में बैठ रहा हूं, लेकिन ध्यान भंग हो रहा है, व्यवधान हो रहा है। किसी से तेरी आवाज जो हो रही है, तुझ में जो आवाज हो रही, इतनी चंचलता, इतनी तीव्र गति का प्रवाह तुझ में, ऐसा लगता सारी की सारी चंचलताएं तेरे प्रवाह में ही है। और खास करके इसी स्थान पर मुझे आकुल करने के लिए, मुझे व्याकुल करने के लिए, मुझे पथभ्रष्ट करने के लिए, मुझे प्रभु प्रेम से विलग करने के लिए, चित्त की समस्त भक्ति प्रपूरित, जो कुछ भी आस्थाएं हैं, उन पर कुठाराघात करने के लिए तुम तत्पर हो रही हो। बार बार जो चित्त में प्रवृत्तियां उठ रही हैं, जो आसक्तियां बन रही हैं प्रभु प्रेम पाने के लिए, उन प्रवृत्तियों पर भी तू सारा पात कर रही है। ऐ सरस्वती, आगाह कर रहा हूं। कई एक बार ये महाराज जी महर्षि आगाह किए, लेकिन कुछ न कुछ कारण तो जरूर होगा, कुछ कारण होगा जिसके चलते वो सरस्वती अविरल रूप से प्रवाहित होती, उसी चंचल हिसाब से। लेकिन ऋषि प्रवर जब क्रोधित हुए, क्रोध की पराकाष्ठा पर पहुंचे, तो श्राप दे दी, श्राप दे दीन कि जा, ऐ सरिता, ऐ सरस्वती, ये चांचल्यता तुझ में नहीं रहेगी। जा, तू अब पाताल में समा जाएगी, यहां पर नहीं रहेगी। यहां कोई चंचलता नहीं। ये जो तेरा चंचल धाराएं हैं, ये पाताल में समाहित हो जाए, सूख जाएगी तू, कुछ नहीं बचेगो। और इस प्रकार से महाराज जी, हालांकि ऋषि को श्राप नहीं देना चाहिए, ये प्रकृति के विपरीत कार्य हो गया। जो प्रकृति में जो होना है, हो रहा है, उसको होने देना चाहिए। नदी है, प्रवाह तो होना है, प्रवाहित तो होना है। अगर उसको अवरुद्ध कर दिया जाए तो प्रकृति के खिलाफ बातें हो जाएंगी। और जब प्रकृति के खिलाफ बातें हो जाएं
तो महापाप होता है। लेकिन ये किए, रोक दिए, लुप्त कर दिए, लुप्त हो गई सरस्वती। बद्रिकाश्रम में इनके सम्याप्रास आश्रम के बगल से गुजर रही थी। बाद में इन्हें क्षोभ भी हुआ, अफसोस भी हुआ, लेकिन ये कह दीन कि जा देवी जा, तुझे आशीर्वाद भी मैं वरदान देता हूं। तू वहां उदय लेगी, तू वहां प्रकट होगी, पाताल से भी तेरा वहां प्राकट्य होगा। जहां प्राकट्य तेरा होगा वो तीर्थराज हो जाएगा, वो प्रयाग कहलाएगा, वो तीर्थराज हो जाएगा। महाराज जी आज भी वो तीर्थराज है, प्रयाग है, जहां गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है, त्रिवेणी है जहां। विचार कीजिए। और ये व्यासदेव शुद्ध है, कोई प्रसन्नता नहीं है, उदासी है, उदास बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में एकाएक नारद जी का समागम होता है। एकाएक नारद, देवर्षि नारद इनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि कृपा का कोई संत नहीं मिलता, संत का समागम नहीं होता। आपको विदित है, प्रभु कृपा हो गई। ये महर्षि वेद व्यास के ऊपर में संत का समागम हो गया। महाराज जी ये आ गए, यहां देव ऋषि आ गए। ये तो ऋषि हैं, वो देव ऋषि आ गए, जिनके लिए कहीं जाना असंभव नहीं। हाँ, एक बात जरूर है देवर्षि के लिए, एक जगह स्थिर नहीं कहीं रहते। अरे सुखदेव जी महाराज के लिए तो ये कहा गया कि गोदोहन मात्र के लिए ही वो ठहरते, उससे ज्यादा नहीं। गोदोहन तो आप समझ ही रहे हो कि जितने देर में गाय दूही जाती है बस उतने तक वो ठहरते, उससे ज्यादा किसी के यहां नहीं ठहरते थे। इन्हीं के पुत्र और पिता, सोच लीजिए। अभी स्थिति इनका गड़बड़ है। देवर्षि आ गए हैं, वही देवर्षि जो महाराज जी ज्यादा विलंब तक कहीं ठहरते नहीं, रुकते नहीं। क्यों? आप प्रश्न कर सकते हो भैया कि आखिर क्या कारण है कि नहीं रुकते। कुछ दिनों तक, कुछ घंटों तक, कुछ पलों तक, मान जो भी हो, कुछ मिनटों तक एक जगह स्थिर नहीं रहते। क्यों? अजी महाराज जी इनको श्राप मिला था दक्ष प्रजापति की ओर से। सती, माता सती के पिता दक्ष प्रजापति इनको श्राप दे दिए थे नारद जी को। क्यों? ये कि नारद जी ही क्यों मिले भाई जिनको वो श्राप दे दिए। दक्ष प्रजापति को 100 पुत्र हुए महाराज जी, 100 पुत्र। और सारे पुत्र जब बालिग हुए, सयाने हुए, उसके पूर्व से ही उन पर विशेष कृपा देवरा इनका हो गया, देवर्षि नारद का। विचार कीजिए, देवर्षि नारद के द्वारा विशेष कृपा किया गया उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए। दक्ष प्रजापति भले नहीं सोच रहे होंगे कि ये कल्याण की बात किए होंगे, लेकिन ये उनके ही कल्याण के निमित्त देवर्षि नारद उनको भक्ति का मार्ग बतलाया। साधु बाबा बना दिए 100 पुत्रों को, ज्ञानांजन लगा दिए, ज्ञानामृत का पान करा दिए। अब भगवत तत्व को प्रदान करते ही ये सब के सब महाराज जी भगवतमय हो गए, अर्थात ये सब बाबा बन गए। और उसी क्रोध में ये क्रोधित होकर इनको श्राप दे दिए कि कहीं तू असुर से नहीं रहेगा।
क्षण मात्र से ज्यादा कहीं नहीं जाएगा, रहेगा नहीं, दो चार बात करेगा, वहां से भागना पड़ेगा। श्राप एकाएक यहां प्रकट हो गए सम्याप्रास आश्रम में। आश्रम है, उसके पहले सम्याप्रास, इसका नाम सम्याप्रास। ये जागिक यज्ञ जहां होता वहां का एक आयुध है सम्याप्रास, जिसका नाम है। गदा के तरह ये बना हुआ रहता, जिसका नाम सम्याप्रास है। और महाराज जी वो सम्या नाम करके गदा जो है, जिस स्थान में भेजा फेंक दिया जाता, यज्ञ समाप्त होने के बाद, कोई भी यज्ञ हो, वो आयुध है, यज्ञ आयुध कहते हैं। वो जब फेंक दिया जाता वही स्थान सम्याप्रास होता है। यहां वो, इसका नाम सम्याप्रास है। जहां कभी वो यज्ञ का जो गदा होगा वो फेंका गया, वह सम्याप्रास आश्रम। एकाएक देवर्षि नाग नारद का प्राकट्य, एकाएक भगवान के कलावतार महर्षि वेदव्यास के आश्रम में, और उनकी आनंद पर क्षुब्धता को देखकर स्वयं नारद का हृदय भी विदीर्ण हो गया। संत हैं महाराज जी, ये जान रहे हैं ये हैं कौन? कलावतार हैं भगवान के। क्या बात है! दर्शन का तो महाराज जी औचित्य होता था, बनता था। देवर्षि नारद इनको दर्शन किए, देखे, लेकिन इनके आनन पर जो क्षुब्धता की रेखाएं हैं वो जब देख रहे हैं तो देवर्षि नारद भी महाराज हतप्रभ हो गए। ये कैसे? इनको तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न जाने कितने प्रकार का कृत्य ये किए हैं। आध्यात्मिक परिवेश को समुज्ज्वल बनाने के लिए कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। ये महर्षि वेदव्यास हैं और भला ये क्षुब्ध है। विचार किए, बैठ गए। इनके बैठते ही आसन इन्हें उनके शिष्यों के द्वारा आसन प्रदान किया गया। आसन ग्रहण किए। इसके बाद पाद प्रक्षालन आदि आदि अनेकों प्रकार से जो महाराज जी अतिथि के साथ व्यवहार किया जाता, आतिथ्य सत्कार किया जाता। महर्षि वेदव्यास है, आतिथ्य में पीछे कैसे रहेंगे? आतिथ्य किया गया। विचार कीजिए, सब प्रभु कृपा से हो रहा है। क्योंकि एक क्षण कहीं नहीं रुकते। यहां तो आतिथ्य सत्कार भी हुआ, वहां रुक भी गए हैं अभी, तो प्रभु कृपा। पूछ बैठे मुनिवर, ऋषिवर, देख रहा हूं मैं आपके आनन पर क्षुब्धता की रेखाएं, एक दो नहीं अनेकानेक रेखाएं हैं। क्या कारण है? कारण बतलाइए ना। ये क्षुब्ध क्यों है? आपके द्वारा जो कृत्य किया गया, आप जो कृत्य किए प्रभु, सर्वविदित है, सर्वविदित है। ऋषिवर, सारा लोग जान रहा है। सबसे पहले संहिता को आप 4 भागों में बांट दिया। जो वेद है, एक संहिता है। अब वेद को आसान बनाने के लिए, ताकि सबके लिए आसानी से वो सुलभ हो, वेद को हर कोई सामान्य ढंग से आसानी से उसके भावार्थ को समझ सके, वेद को पढ़ सके। जो पढ़ने का अधिकारी है, जो ग्रहण कर सके, इसलिए आप उसको प्रांजल हिसाब दे दिया, 4 भागों में बांट दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद,
साम वेद अथर्वण वेद। आप जब कर दिया तो और क्या चाहिए? और तो और आप शुक्ल यजुर्वेद में तो इतने ऐसी ऐसी रचनाओं को आप किए कि जिसका आज भी लोग आश्रय लेकर न जाने क्या से क्या क्या बात है। कृत्य कृत्य लोग हो रहे हैं, वैदिक परंपरा में आकर लोग कृत्य कृत्य हो रहे हैं, और आप इतना ही होता तो बात एक अलग है। आप तो 17 पुराणों की रचना की, आपके द्वारा 1 2 2 4 5 नहीं 17 पुराणों की रचना की गई। 17। आज जब 17 पुराणों की रचना की गई जब 17 पुराणों की रचना की गई आपके द्वारा, फिर भी आप क्षुब्ध हैं। आप जैसा कृत्य किए हैं और क्या चाहिए? अनेकानेक श्रुतियां, क्या क्या नहीं आप किए। आप तो 4 शिष्यों को महाराज जी पारंगत कर दिया। 4 शिष्यों को 4 ही वेदों को अलग अलग पढ़ा दिया, कंठस्थ करा दिया, उनको भी वेदमय कर दिया 4 शिष्यों को। और फिर भी आप उदास हैं, कारण क्या है? फीकी मुस्कान के साथ है देव, ये फीकी मुस्कान के साथ हमारे ऋषि प्रवर उनसे कहते हैं, देवर्षि ये हमसे यदि पूछ रहे हैं आप, तो आपको तो भली भांति ज्ञात होना चाहिए। आपसे कहां कुछ छिपा हुआ है? आप क्षण मात्र प्रयत्न करेंगे आपको ज्ञात हो जाएगा। आप ही ज्ञात कीजिए ना, आप ही बताइए ना। ये हमारे अंदर में जो उद्विग्नता है, सुनापन है, ऐसा प्रतीत होता मेरा जीवन ही सूना सूना सूखा सूखा रूखा सूखा हो गया। रूखापन है, सूखापन है हमारे जीवन में। ए रिसीवर, आप ही हमको बतलाइए ना, क्या कारण है? कारण आपसे अधिक कोई नहीं बतलाएगा। अरे हुआ देवर्षि कहें कि अच्छा ठीक है, आप जब आपको ज्ञात नहीं है, हम आपको देखते हैं। ध्यान मग्न हुए, दिव्य दृष्टि, क्या बात है। प्रयोग की इन दिव्य दृष्टि का क्षण मात्र में ही कह डाले, हे ऋषिवर आपके द्वारा सब कुछ किया गया है। 17 पुराणों की रचना आपने की है। सब कुछ अपनी रचनाओं में डाल दिया है, लेकिन जो चाहिए वो आप नहीं कर पाए हैं प्रभु। क्या नहीं कर पाए हैं? भागवत जी कहते हैं, सवेद धातु पदविं परस्य दूरंत विरजस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजे तत्पाद सरोजगंधम। ऋषिवर, अय महर्षि, सब कुछ तो किया, लेकिन आप प्रेम लक्षणा भक्ति का जो बागडोर है उसको त्याग दिया। प्रेम
प्रपूरित रचनाओं का हिसाब ही नहीं किया। ठाकुर प्रेम से लबालब ऐसी कोई रचनाएं होती, आप करते, तो आप कतई क्षुब्ध नहीं होते, कतई क्षुब्ध नहीं होते। प्रभु के पास प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचकर कोई भी प्रेम भक्ति करे, लेकिन प्रेम लक्षणा भक्ति यदि उनके समक्ष करे, हृदय में उनको पाने की चाहत नहीं, उनकी कृपा को पाने की चाहत लेकर जाए, ऐसा लगे एक पल एक विपल के लिए भी प्रभु से मैं दूर नहीं रह सकता। एकांत में बैठा भी वो प्राणी रहे, वो मनुष्य रहे, उसे आहट भी कुछ हो तो लगे कि इधर से वो आएंगे ठाकुर जी, इधर से प्रभु आएंगे, न जाने किधर से आएंगे, लेकिन आएंगे जरूरी। ये बात आतुरता, प्रगाढ़ता, उत्कंठाएं, आह्लादिता, उन्मादिता, व्यग्रता। महाराज जी, जब आह्लादिता किसी के हृदय में उत्पन्न होगा, जो आह्लाद से प्रपूरित हो रहेगा वही प्रहलाद बनेगा। प्रहलाद ऐसे कोई नहीं बनता, आह्लाद तब प्रहलाद। ऐसी कोई रचनाएं आपके द्वारा हुई होती जिसमें उसके एक एक वर्णों में, एक एक अक्षरों में, एक एक शब्दों में प्रेमा भक्ति की प्रगाढ़ता होती है। वो शब्द भी प्रेम प्रपूरित होते, जिसे देखने के पश्चात, मनन करने के पश्चात कोई मुग्ध हो जाता, मधुरामृत से सना हुआ होता, मधुमय होता। ऋषिवर, मैं कहां तक हूं, मैं किनकी ओर इशारा कर रहा हूं, आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। उस अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह की बात कर रहा हूं, जिसे कहा गया मधुराधिपतेर खिलंग मधुरम। आतुर होकर यदि आप उसके लीला चर्चाओं का गान अपने किसी कृति में किए रहते तो महाराज उत्तम कृति हो जाता, समुत्तम कृति हो जाता, समुज्वल कृति हो जाता, सर्वोत्तम कृति हो जाता, समुन्नत कृति हो जाता। और फिर क्षुब्धता नहीं होती आपके आंगन पर, आपका हृदय क्षुब्ध नहीं होता, विक्षिप्त के तरह आप नहीं दिखते। आह, क्या बात है। इसलिए हे ऋषि प्रवर, हे ऋषिवर, आप एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए। क्या करूं, क्या करूं? सुनिए, ये जो 4 वेद जो आप किया, 4 वेद, श्रुतियां, शास्त्र पुराण जो कुछ भी हैं, जो आपके द्वारा रचित हैं, इनके ही क्रीम को समेट लीजिए। इनके अंदर में जो तात्विकता है उसको आप निचोड़ लीजिए प्रभु। और निचोड़ने के पश्चात आप समाधिस्थ हो जाइए, समाधि भाषा, समाधिस्थ हो जाइए और समाधि में जाकर प्रभु लीला को ध्यान कीजिए। प्रभु लीला को ध्यान में लाइए, श्री कृष्ण के लीला को ध्यान में लाइए, उनके साथ में उनके परिकरों के द्वारा प्रेम प्रपूरित जो लीलाएं की गईं, बस प्रभु आप उसे ध्यान में लाइए।
और तब आप रचना कीजिए, तब रचना कीजिए। आपको ज्ञात है, आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो चार चीजें कृष्ण में हैं, वो चार चीजें कहीं नहीं है महाराज जी। विचार आप भी करते रहना भैया कि चार विशेष क्या है, विशेषता क्या है? 16 कलाओं से युक्त तो वो हैं ही, लेकिन ये चार क्या है? चार के विषय में इशारा कर रहे हैं। चार विशेष हैं जो नहीं है किसी में भी नहीं, और उन चारों को समाहित करते हुए आप स्वयं समाधि भाषा में समझ लीजिए कि चार क्या चीज है, और उसे इसमें समाहित करते हुए क्रीम के सदृश, एक पवित्र पका हुआ फल के सदृश, जिसमें रस ही रस हो, जिसमें गुठली नहीं हो, जिसमें छिलका नहीं हो, वो परम पवित्र रसमय फल के रूप में कोई रचना आप कीजिए ना। देवर्षि आप जो कह रहे हैं हम ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी ये वेद है या जो कुछ भी है, ये जो रचनाएं हुई हैं, ये सब में तो वेदमय, ये सब के सब तो है ही है। जो भी रचनाएं हैं आप वेद से ही लेने के लिए कह रहे हैं, आप वेदमय ये स्वयं है, तो फिर वेद से अलग से क्या लेना है जब इसमें वेद ही है? देखिए ऋषिवर, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, यदि किसी वृक्ष को देखिए तो उसके जड़ से लेकर टहनी फुतगी तक, ऊपर तक रस ही रस भरा हुआ है। फलियां नहीं लगा अभी, लेकिन जड़ से लेकर ऊपर तक रस ही रस भरा हुआ है उस वृक्ष में। तो क्या वो आस्वादन के लायक होता है? क्या उसका स्वाद लिया जा सकता है? कि एकमात्र एक ही स्वाद उसमें मिलेगा, कसैना है, स्वाद तो नहीं रहेगा। पूरे रस को भी निचोड़ लिया जाए उसमें से, कोई स्वाद नहीं मिलेगा। जैसे ईख का पेड़ है, ईख जिसे ऊख भी कहते हैं, केतारी भी कहते हैं, ऊपर से नीचे तक रस भरा हुआ है तो रस, मिठास है, तो क्या चीनी वाला स्वाद उसके रस में मिलेगा? कि चीनी बनाना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा, तब चीनी बनेगा, गुड़ बनेगा। इसलिए ऐ ऋषिवर, है सब कुछ, लेकिन वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, या जो वृक्ष है रसमय, उसके फल में जो मिठास होगा, जो स्वाद होगा, जो सुस्वाद लगेगा, दुग्ध। क्या दुग्ध में बाती डालकर जला सकते हैं? दुग्ध गाय का दुग्ध है, उसमें बाती डाल दे तो जला सकते हैं, दीपक जला सकते हैं उससे? नहीं प्रभु। दूध को यदि कहीं अर्पण कर रहे हैं देव कार्य में भी, तो महाराज जी दूध क्या है, कोई उसमें अपना प्रभाव नहीं दिखलाएगा। लेकिन उसी दुग्ध को यदि बिलोड़ दिया जाए, जमा दिया जाए, दही बनाया जाए, माखन बनाया जाए, जब घी हो जाता है, दूध में घी मिला हुआ है, निकाल सकते हैं क्या? जब तक घी नहीं निकलेगा तो देव कार्य में नहीं जाएगा वो घी। भगवान के प्रसाद के लिए जो भोग बनाएंगे उसके लिए घी की आवश्यकता होगी, तो क्या दूध से बन जाएगा? नहीं प्रभु, ऋषिवर, नहीं ऐसा हो सकता। इसलिए ये वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है,
उसके सुंदर फल, क्या बात है, पका हुआ फल, ऐसी रचना कीजिए जो फल पका हुआ मिले, गिर जाए, रस से भरकर नीचे गिर जाए वो बातें कले, वो उसमें से जो फल निकले मधुर अमृत से ओतप्रोत फल निकले। निगम काल पतरोर गलितं फलं, निगम काल पतरोर गलितं फलम, शुकमुखा दमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतं रसमालयं, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ए प्रभु, ए ऋषिवर, मधुरामृत से ओत प्रोत ऐसा फल रूपी कृत्य आप कीजिए कि जब उसका आस्वादन कोई करे तो चर्व चौस्य भक्ष्य भोज्य अम्ल तिक्त कटु कसाय मधुर नवरस विनिमंजित सुस्वाद व्यंजनों का स्वाद लगे, मधुमेह रहे। इसलिए हे प्रभु, आप वो कीजिए ना, सारी क्षुब्धताएं समाप्त हो जाएंगी। फिर तो वो जब कर्म करेंगे, वो जो करेंगे तो प्रभु कृपा भी होगी आपके ऊपर। आज जिसके ऊपर प्रभु कृपा हो जाती है, ठाकुर कृपा हो जाती है, वो नारद बन जाता है, वो नारद बन जाता है। मैं क्या था? चलिए प्रभु एक इतिहास सुना रहे हैं, अपने पुनर्जन्म की इतिहास सुना रहा हूं। मैं नारद कैसे बना? मैं था कौन? हमारी माता कौन थी? पिता बाल्यकाल में गुजर गए थे। हमारी माता जैसे तैसे हमारा ये लालन पालन करती एक गोप थी, वही पालन करती थी। जैसे तैसे करके बाल्यकाल मेरा कट रहा था। उसी समय हमारे नगर में, हमारे यहाँ गांव में, या जो कहिए चातुर्मास करने के लिए कुछ संत लोग आए। चातुर्मास का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, 4 महीना जो रुक जाता है, ये आध्यात्मिक कृत्य करते हैं, वो चातुर्मास के तहत ही होता है। करने के लिए आए हुए थे। हमारी माता वहां दासी का कार्य करती थी। आपको विदित है, आप समझ भी रहे होंगे कि अगर बच्चा उसके साथ में है तो माता जरूर बच्चा को साथ लेकर जाती है, अकेली नहीं जाती है, महिला है। मैं माता के साथ, अपनी मां के साथ नित्य जाता। जब तक वो कार्य करती वहां का, तब तक वहीं रहता और उन महात्माओं के आध्यात्मिक कृत्य के बीच मैं बैठकर उनके कृत्यों को दर्शन करता, देखता। और जब देखता तो हृदय में एक भगवत प्रेम जगता, परमात्मा को पाने की चाहत जगती। लगता कि आहा, कितना सुंदर परिवेश है, अगर परमात्मा की कृपा हमें भी प्राप्त। मैं बालक था, हमारा वो भय नहीं था, मैं जैसा कि समझता था। लेकिन जो तन्मयता हमारे अंदर में बरकरार, ऐसी तन्मयता को जब हमारी माता देखती तो उसे भय होता कि कहीं ऐसा न हो कि ये साधु बाबा लोग जो है सो हमारे बचवा को भी कहीं साधु बाबा न बना दें, हमारे बचवा को भी अपने साथ रखकर कहीं साधु बाबा न बना दें। यदि साधु बाबा मेरा बचवा बन गया तो मेरा जीवन कैसे कटेगा? मेरा जीवन कैसे कटेगा? बचवा के जीवन के लिए चिंतित नहीं वो थी महिला, ये विचार कर रही है कि हमारा जीवन कैसे कटेगा। महाराज जी विचार कीजिए। नित्य वो स्वपाकी थे, स्वयं पाकी थे, बाहरी सारा कार्य ये कर दिया करती हमारी माता। सर सफाई
जो कुछ है वो सारा कार्य कर देती, लेकिन वो ऋषि प्रवर्ग स्वयं स्वपाकी थे। भोजनादि वगैरह जो कुछ वो बनाते, सात्विकता से ओतप्रोत भोजन होता, स्वादिष्ट भोजन होता। नित्य महाराज जी भूमि पर वो शयन करते और भोजन करते पत्तल पर, पत्ते पर भोजन करते, किसी पात्र में नहीं, पत्ते पर भोजन करते। शास्त्र भी कहता है कि महाराज जी अगर पत्ता है तो पत्ता पर भोजन कीजिए, अथवा ये अंजलि है उसमें लेकर कर पात्री बनकर इसी से भोजन कीजिए। पूछिएगा आप क्या आप करते हैं क्या? मैं नहीं करता, लेकिन प्रयास करता हूँ महाराज जी। आज का परिवेश है उसके अनुसार थोड़ा चलना पड़ता है। तो चलिए, मैं इसी प्रकार से मेरा चलने लगा कार्य। जो जूठन मिल जाता हमें प्रसाद समझकर मैं उसे, क्या बात है, भोग लगाता। मैं बालक, मेरे अंदर भगवान का वास है। बार बार कहते हैं वो ऋषि प्रवर्ग मैया से, अरे मैया, दाई दासी नहीं कहते, शरंद्री नहीं कहते, हमारी माता को वो भी माता जी कहते, ऋषि प्रवर्ग। मेरा मन तृप्त हो जाता ये सुनकर कि हमारी मां को कोई मां कह रहा है। ये लोग जो अनजान है साधु महात्मा, और महाराज जी ऐसे साधु संत के आश्रय में रहकर मेरा विचार भी धीरे धीरे समुज्वल होते जा रहा। मैं बालक था, छोटा बच्चा था, अभी मिट्टी का धुंधड़ी था। जैसे मिट्टी के धुंधड़ी को धोने को यदि चाक पर रख दिया जाए तो कुंभकार जो होता है महाराज जी, नाना प्रकार के महाराज जी बर्तनों को बना लेता, नाना प्रकार के चीजों को बनाता उन्हीं मिट्टी के धुंधड़ी से। मैं भी उसी प्रकार से धुंधड़ी था, मिट्टी का धुंधा था। लेकिन उनके बीच में रहकर ये बात है कि मेरे अंदर जो छाप पड़ रहा था, भगवत्ता का छाप पड़ रहा था, भगवत तत्व को जानने की चाहत उठ रही थी, बन रही थी। उसी बीच महाराज जी चातुर्मासा इनका समाप्त हुआ, वो जाने लगे ऋषि प्रवर्ग हमारी माता को पारिश्रमिक क्या दिए नहीं दिए वो माता जाने और ऋषि जाने, हमें उन बातों से क्या लेना देना। लेकिन उनके द्वारा जो मुझे प्रदान किया गया महाराज जी, क्या कहूं। जब वो जाने लगे और जाते हुए बोलोगे, जो दिए हमको संत लोग और कहीं कि देखो बालक इसे याद कर लेना, भूलना नहीं। अगर इसे याद कर लिया तो ये एक मंत्र दे रहा हूं तुझे, द्वादशाक्षर मंत्र तो दिए ही महाराज जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये तो दिए ही। इसके अलावे एक गूढ़ सा मंत्र मुझे दिए। आप समस्त मुझसे जुड़ने वाले लोग भी इस मंत्र को जरूर सुनिए, याद कर लीजिए यदि इस मंत्र को। तो जब कभी इच्छा हो आप इस मंत्र का जप कीजिए तो कल्याणकारी होगा। और यह है, नमो भगवते तुभ्यम, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय, प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च इति मूर्त्याभिधानेन मंत्रमूर्तिममूर्तिकम् जज्जते यज्ञपूरुखं स सम्यक दर्शनः पुमान्। महाराज जी ये मंत्र है,
प्रद्युम्न जी आदि जो कोई भी है उनका नाम इस मंत्र में आया है। कल्याणकारी ये मंत्र है और इसे ग्रहण करना चाहिए। जप करे यदि आदमी तो कल्याण निश्चित होता है। जप इनका होगा, इस मंत्र का होगा और कल्याण करेंगे वो, कल्याण करेंगे वो मधुसूदन समरिया सरकार, जो कहीं जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। वो जो कहा गीता में अर्जुन के समक्ष, क्या नहीं कहा जी, अपने आप को स्वयं विराट रूप में दिखला दिया अर्जुन को, और क्या चाहिए। यदि वो लोग जाते हुए और कहीं कि इसका तो मंत्र जप करना, भूलना मत, उत्तम कृत्य रहेगा। कभी कभी उनके जूठन को महाराज जी प्रसाद समझ कर लेता तो चित्त में प्रसन्नता बढ़ गई, चित्त की प्रसन्नता चौगुनी बढ़ जाती, ठाकुर प्रेम में, प्रभु प्रेम में मैं पग जाता। चूंकि संत थे, विरक्त थे, साधु थे, ऐसी वैसी बात नहीं थी, साधारण नहीं थे, विरक्त थे, महात्मा थे, वो साधु थे। तो ऐसे परिस्थिति में वो लोग वहाँ से विदा लिए, चल दिए और मेरा कार्य भी नित्य की भांति इसी प्रकार चल रहा था। अकस्मात एक दिन हमारे यहाँ एक गाय भी थी, घर चले गए हम, माँ और बेटे, एक गाय भी थी, गोदोहन कर करके हमारी माता जा ही रही थी, तब तक माता को एक सांप ने खा लिया, सांप के द्वारा डस लिया गया। हमारी माता चल बसी, अकेला मैं रह गया। महाराज दुख तो हुआ, लेकिन विचार ये भी हुआ, क्योंकि हमारी आंखें उन महात्माओं के द्वारा खोल दी गई थी कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, अटल है, ये टलेगा नहीं। लाख उपाय कर लो, कोई विचार कर लो, कोई व्यवहार बना लो, लेकिन ये शाश्वत सत्य जो मृत्यु है ये टलेगा नहीं, अवश्य भावी है। क्योंकि यहाँ जो जन्म लिया, आया, अपना लीला किया, अभिनय किया रंगमंच पर, और फिर नेपथ्य में जाएगा महाराज की, शाश्वत सत्य है। मैं ये विचार किया, करने लगा कि प्रभु की कोई कृपा होगी। मैया चाहती थी हमारी कि कहीं साधु बाबा न बन जाए, तो प्रभु कहीं कि तो जाओ तो भाई तुम चले आओ हमारे यहाँ। प्रभु कृपा से हमारी माता का देहांत हो गया, माता चली गई। बिना उनके प्रेरणा और बिना उनके कृपा का कहीं कुछ नहीं होता है। और इस प्रकार से ये बालक जो आज का नारद है, महाराज जी घर को छोड़ दिया, चल दिया प्रभु की खोज में। मेरा आश्रय जहां मिलेगा वहां मिलेगा, अब ठाकुर जाने। ये कह रहे देवर्षि स्वयं कि मैं चला, याद है मुझे, स्मृति है बनी हुई, मैं विस्मृत अब नहीं हो सकता। स्मृति सदैव का याद हमें, स्मृति बनी रहती है। और इस प्रकार से मैं चलते चलते निर्जन स्थान में वन्य प्रदेश में चला गया, वन्य प्रदेश में चला गया। और जब वहां गया, विचार कर ही रहा था, ऐसे ही नहीं जा रहा था, मंत्र का जप भी चल रहा था। हृदय में चाहत बनी थी, उत्कंठाएं थी, अभिलाषाएं थी कि ठाकुर जी का दर्शन होगा, ठाकुर जी को हम पाएंगे जरूर, चाहे जैसे पाएं। और महाराज जी सच पूछिए, ऋषि प्रवर एकाएक हमारी शुद्धता को महसूस करते हुए वो संवरिया सरकार दिव्य रूप से हमारे हृदय में प्रकट हो गया, क्षण मात्र के लिए।
अपना झलक दिखाया, झलक दिखाया। कौन? वो परमात्मा, वो परमात्मा। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन मयूर नृत्य करने लगा। एकाएक क्षण मात्र के लिए देखा हृदय में, सामने नहीं हृदय में महसूस किया कि वो है दिव्य अलौकिक महाराज जी। बस शांत हो गया, व्याकुल हो गया मैं। जो विक्षिप्तताएं थी और बढ़ गई, व्याकुलताएं बढ़ गई, आनंद पर चिंताएं बढ़ गई। चिंतन करने लगा, चिंता नहीं चिंतन करने लगा। हे नाथ, बार बार मंत्रों का जाप करने लगा। बैठ गया, उसी स्थान पर बैठकर प्राणायाम ध्यान न जाने क्या क्या मैं करने लगा। बहुत उपाय किया, लेकिन सार्थक नहीं रहा। एकाएक आकाशवाणी होती है, आवाज सुनाई दी मुझे आकाश मार्ग से। अरे बालक, घबरा मत, तू घबरा मत, मैं तुझे मिलूंगा। अभी नहीं, बस क्षण मात्र के लिए तेरे हृदय में आकर तुझे मैं जगा दिया। तेरे हृदय की जो लालसाएं हैं उनको जगा दिया। प्राप्त करने की जो आकांक्षाएं हैं उनको एक्टिव कर दिया, सक्रिय कर दिया। जो निष्क्रिय थे, अब तू बस साधन बना ले। ये समझ ले कि मैं ही तेरा सब कुछ हूं। जब तक तेरा ये चलते रहेगा जीवन, तब तक तू इसी में रहेगा। मुझे समझ, मैं ही तेरा सर्वस्व हूं। एक समय वो आएगा जब तेरा भी अंत होगा, तेरे मां की तरह। जब तू भी अंत समय को आएगा, और जब प्रलय आवेगो तो सारे के सारे सृष्टि के तत्वों के साथ तू भी हम में समाहित हो जाएगा, ब्रह्ममय हो जाएगा, ब्रह्मलीन हो जाएगा। और तब दोबारा जब तेरा प्राकट्य होगा, जब तू जन्म लेगा नहीं, तब तू प्रकट होगा तो अलौकिक दिव्य तेज से परिप्रपूरित रहेगा। तब तुम नारद हो जाएगा। आज वही नारद हूं मैं। दोबारा जब मैं प्रकट हुआ तो मन की गति से कहीं मैं जाता। मेरे लिए कहीं कोई दुर्लभ नहीं है, सब सुलभ है, कहीं भी जा सकता, कोई रोक टोक नहीं है प्रभु। और प्रभु प्रसन्न होकर मुझे एक वीणा दे दीन है मन को लगाने के लिए, हरि नाम संकीर्तन के लिए। उनके नाम के संकीर्तन में मैं नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। चलिए महाराज जी, आपके समक्ष ये दास आज पुनः, कल तो नहीं आया था मैं आपके समक्ष, फेसबुक से मैं आया आज लाइव। आप सब मुझसे जुड़कर कथा प्रसंग को श्रवण किए, भगवत चर्चा में भाग लिए, सत्संगार्थ आप तत्पर हुए, सत्संग में मेरे साथ जुड़े। आप सबों को महाराज जी अनेकानेक बधाइयाँ हैं, अनेकानेक शुभकामनाएं हैं। और प्रभु से हमारी ये कामना होगी कि हे ठाकुर जी, आपके कथा रस को पान करने के लिए, कथामृत को पीने के लिए जो जो जुड़कर कथामृत का सेवन किए, उनका कल्याण आप करें ठाकुर जी।
उनका ही नहीं, उनके समस्त के समस्त आत्मीय और पारिवारिक परिवेश के प्रिय जनों का भी कल्याण करें, सबका कल्याण करें। तो महाराज जी, इसी प्रकार से मैं आज ही मेरा लक्ष्य था, ही ध्येय था कि महर्षि वेदव्यास के समक्ष नारद जी को कथा के माध्यम से लेकर जाऊं और अपने पूर्व के इतिहास को, चरित्र को नारद जी उनके समक्ष रखें और उनके हृदय में प्रभु प्रेम की प्रगाढ़ता बने और इस प्रकार से वो समाधि भाषा में बैठने के लिए तत्पर हो जाए। सारी चीज़ बतलाने के बाद नारद जी तो यहाँ से चल दिए। महर्षि वेदव्यास व्याकुल हो गए कि अब कब मैं बैठूं, और जब बैठे तो बैठने के पूर्व गणेश जी को याद किए, विघ्न विनाशक गणेश जी को याद किए और कहें कि आप क्या बात है। उनकी तूलिका से भागवत जी की रचना हुई। अनेकानेक संत महंत और भी विद्वज्जन कहते हैं लोग, हम जो पिया है वही पिलाने का प्रयास करते हैं आप सबों को भी। गणेश जी कहें कि देखिए, जब तक आपका वक्तव्य चलता रहेगा मैं लिखता रहूँगा, जिस दम आपका वक्तव्य रुक जाएगा मैं लिखना बंद कर दूँगा। इसलिए रुका नहीं, अनवरत चलते रहा। और महाराज जी, ये श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी, सामान्य नहीं, श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी हैं, श्रीमद भागवत। किसी दिन श्रीमद का मायने रखूंगा आपके समक्ष कि श्रीमद क्या है। भागवत तो आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन श्रीमद क्या है इसे निश्चित रूप से आपके समक्ष रखूंगा। आप जरूर उसको पान कीजिए कि श्रीमद क्या है, श्री क्या है और मद क्या है, निश्चित रूप से क्लियर करूंगा। और इस प्रकार से बैठ गए, समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ होने के पश्चात कुल लीलाओं को महाराज जी समाधि योग से सब देख रहे हैं। जो देखे बोलते गए अनवरत, और तूलिकाएं चलती रही गणेश जी के द्वारा, और तैयार हो गया ये परम पवित्र सार गर्भित नहीं महाराज जी, वांग्मय स्वरूप, ये अक्षरमय स्वरूप, शब्दमय स्वरूप, वाक्यमय स्वरूप, कथामय स्वरूप श्रीमद् भागवत कृष्ण कथामृत का ही है, प्रभु कथामृत है, कथा रूपी अमृत है ये। मैं नहीं कह रहा, गोपियां कह रही हैं, जो अनुभव जिनको है महाराज जी। तब कथामृतम, क्या बात है, गोपियां कह रही हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। महाराज जी, ये गोपियों का भाव है, ये कथामृत है जिसका पान कर लिए हैं, और जो कथामृत का पान प्रतिदिन करता, भागवत जी के श्लोकों का प्रतिदिन अवगाहन करता, भागवत जी के 10वें स्कंध के श्लोक में से 2-4 श्लोकों को ही श्रवण करता, एक श्लोक सुनता, आधा 1/4 श्लोक सुनता, महाराज जी कृतार्थ हो जाता। ये प्रेत पीड़ा विनाशनी है। तब तो कहे कि दुख हट जाता है, दुख तब तो दुख समाप्त हो जाएगा लोगों का। अजी महाराज, दुख की समाप्ति होती है, दुख समाप्त होगा है? ये दुखालयम है, शाश्वतालयम है,
जहां दुख ही दुख है? भोजनालय में जाइए, कहीं की भोजन है? अरे भोजनालय नाम क्यों पड़ा है? भोजन तो है नहीं, भोजनालयम है ये। पुस्तकालय में जाइए, पुस्तक है? अरे भाई तो है क्या यहां? यहां भी दुखालय है, दुखालयम है पूरा जीवन। हाँ, दुख जनित ताप का अनुभूति नहीं होगा। दुख के द्वारा जो ताप है महसूस कम होगा, महसूस नहीं होगा। प्रसन्न रहोगे, चित्त एकाग्र रहेगा। कहीं भी रहोगे राधा रमण लाल जी के श्री चरणों में महाराज ध्यान चला ही जाएगा, उधरे रहेगा लगा हुआ। और जब लगा हुआ रहा तो बाकी चाहिए क्या है? इसलिए श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी की कथा निश्चित सुननी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है भाई? शिकायत तो नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करता, लेकिन कहना पड़ता है। तो भजन संध्या करना लो, इससे अच्छा है भैया भजन संध्या करा लो। मात्र भजन, 4 बात बोले, एक भजन लगा दिया, भजन ठुमका लग गया, सारे लोग नाचने लगे। अजी महाराज अब तो रुद्राभिषेक होता है, उसमें लोग कीर्तन करने लगा। वैदिक मंत्रों में शुक्ल यजुर्वेदी अवस्था है, शुक्ल यजुर्वेद का चीज है, और इसमें शाम वेद। तो फिर विभक्त क्यों किए? अलग अलग नहीं करते वेद व्यास? उसके साथ आप जुड़ रहे हो, आपको क्या हिसाब है महाराज कि आप जोड़ लीजिएगा सामवेद को? भक्ति संगीत आप इसमें लगा दीजिएगा। रुद्री पाठ है, सामान्य नहीं है। क्या बात है, जनेदम भूतम, ये सामान्य नहीं है। विचार कीजिए, शुक्ल यजुर्वेदीय अवस्था है, और इसमें लोग जो है सो क्या कीजिएगा, अपना अपना हिसाब है। लेकिन कथा को सुनिए, ये बात तय है। 18,000 श्लोक हैं। एक शख्स हमसे कहें कि महाराज जी 7 दिवसीय जब उपासना होता, अनुष्ठान होता है, उसमें दिन भर पारायण होता है, और शाम में उसी पारायण का आप लोग भावार्थ अर्थ करते हैं। अजी महाराज जी, किसको औकात है कि 7 दिनों में 18,000 श्लोकों और श्लोक का पारायण भले कर ले, लेकिन कथा हो जाएगा? 4 घंटा प्रतिदिन बैठ रहा है तो कथा हो जाएगा? मुख्यांश होता है, मुख्य जो प्रभाग हैं उनको हम लोग सामने रखते हैं कथा में, और बाकी को प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। लेकिन जो मुख्य हैं मुख्य कौन नहीं भाई, सब तो मुख्य ही हैं। तो जो उद्गार में आ गया, प्रभु कृपा में आ गया, उसी को रख दिया आप सबों के श्रवण के लिए महाराज जी। तो कथा है, अमृत के तुल्य है। कथा रस का पान तो निश्चित करनी चाहिए। और अभी तो आ गया समय, श्रावण समाप्ति पर है, 1 मास भादव है। विचार कीजिए, और फिर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। आज जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है 15 दिनों के लिए, तो लोग गया श्राद्ध करते हैं, गया श्राद्ध निश्चित करते हैं। और ऐसा हिसाब है, और लोगों के द्वारा इसको मान्यता दी गई है कि जब गया श्राद्ध कीजिए तो कम से कम भागवत जी की कथा जरूर घर में कराइए। भागवत जी की कथा को निश्चित रूप से श्रवण कीजिए, चूँकि कली काल है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन भाषितम। इसलिए निश्चित रूप से कथा होती है, लोग कथा सुनते हैं। आप भी तैयार रहिए कथा सुनने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अरे गीतमय कथा को सुनिए ना। गीत 1-2 नहीं है, वेणु गीत है, गोपी गीत है महाराज जी, भ्रमर गीत है। 1-2 गीत इसमें नहीं है, गीते गीत है, बहुत सी गीत है, बहुत से गीत हैं। तो गीतमय कथा कीजिए, कराइए। संगीत की बात जहां उठ जाएगी तो वहां क्या कथा होगा।
हाँ, 4 घंटा बैठेंगे और 2 घंटा हो जाएगा, 2.5 घंटा खाली संगीत में, तो कथा क्या खा, फिर भजन संध्या कीजिए ना। आजकल तो पात्र नहीं है, जो कुपात्र हैं वो भी कथा, अब क्या बतावे, कहने में तो बड़ा शर्म लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जिनका जो कृत्य है, जो कार्य है वो करें और श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी में लगे रहें। आप लोगों की आस्था बरकरार रहे और आप सब हमसे जुड़े। आपको अनेकानेक बधाइयाँ हैं। ठाकुर जी से करबद्ध प्रार्थना है आपका कल्याण होता रहे। और पुनः मैं आ जाऊं दूसरे दिन, कल फिर 4 बजे से उम्मीद है कि 4 बजे से मैं बैठता हूं, आ जाऊं, जो लेकर आऊं वो रसमय ही रहेगा। प्रभु लीला को रखूं, मैं विचार करूंगा कल के लिए कि कल क्या रखूं। श्रीमद् भागवत जी से उम्मीद हम कर रहे हैं कि ध्रुव जी का कल चरित्र आपके समक्ष रखूंगा और ध्रुव जी के ही खानदान से लोगों के विषय में आपके समक्ष रखूंगा। कल विचार हुआ है, अब देखिए, संभवतः राजा बेन की कथा कल हो सकता है कि आपके समक्ष रखूं। अंगपुत्र बेन भागवत जी से महाराज जी जिसके जांघों का मंथन करने के पश्चात जो एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ और उससे देख लिए ये लोग के काम नहीं चलेगा, संत समाज, विद्वत समाज, तब भुजाओं का मंथन किया गया।